अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कंसल्टेंट साइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं उमर सईद। व्यूज़, आपकी हमें बहुत सी क्वेरीज रिसीव होती हैं रिगार्डिंग करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से। आज आपको गाइड करूंगा कि करंट मार्केट सिचुएशन में आपको कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको फ़ाइल को कंसीडर करना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको प्लॉट को कंसीडर करना चाहिए। इन फाइल्स में, इन प्लॉट्स के हवाले से और प्रोजेक्ट के हवाले से आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे राइट नाउ मार्केट कंडीशंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, किस कैटेगरी में आपका रिस्क फैक्टर सबसे कम है और आप आज की डेट में सेव बाइंग करके किस कैटेगरी में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर बात करें फाइल्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर आपको फाइल्स में मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। इसके अलावा करंट मार्केट सिचुएशन में देखें तो बिल्कुल भी सूटेबल कंडीशंस नहीं है कि आप राइट नाउ इन्वेस्टमेंट करें फाइल्स में। उसकी मेन रीजंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि अभी वो बुकिंग प्राइस से नीचे ट्रेड हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टाइमली एनओसीज ना आने की वजह से डेवलपमेंट टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, एडवर्टाइजिंग टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से प्राइस को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है और आपकी जो फाइल है वो बुकिंग प्राइस से नीचे ट्रेड हो रही होती है। इसके अलावा अगर बात करें रिस्क फैक्टर के हवाले से, तो बैलेटिंग भी यहाँ पे ओपन होती है। आपका कोई भी नंबर निकल सकता है, वो स्टार्टिंग के नंबर भी हो सकते हैं, वो लास्ट नंबर भी हो सकते हैं। पोजीशन टाइम भी इफेक्ट होता है अगर आपकी जो टाइमली वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई हुई या आपको वहाँ पे एनओसीज वगैरह क्लियर नहीं मिलते, तो इस वजह से आपकी जो है जो पूरा एक टाइम पीरियड है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है फाइल्स के हवाले से। अगर हम बात करें लैंड एक्विजिशन के हवाले से, तो बहुत से मसले देखने को मिले डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी के कि अगर 500 कनाल्स का अप्रूवल है तो ओवर फाइलिंग भी देखने को मिली। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होने की वजह से करंट मार्केट सिचुएशन में आपको हमारी तरफ से रिकमेंड नहीं होता कि आप किसी भी फाइल में इन्वेस्ट करें। इन मार्केट कंडीशंस में अगर आपको कोई हाउसिंग सोसाइटी पॉजिटिव मिलती है, ऑन प्राइस में मिलती है, तो आप अगर उनकी हिस्ट्री देखेंगे लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर की, तो उस टाइम का रेट आपको बेहतर मिलेगा। ऑन पे बेशक वो सोसाइटी है इस टाइम, लेकिन इस टाइम जो रेट अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको नीचे ट्रेड होती हुई फाइल मिलेगी। इस वजह से राइट नाउ मार्केट की जो कंडीशन है, हमारी तरफ से आपको रिकमेंड नहीं होगा कि आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें। अगर बात करें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हवाले से कि प्लॉट्स में राइट नाउ मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ फैक्ट्स की बेसिस पे अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि राइट नाउ मार्केट में टैक्सेस अप्लाई हुए हैं जिसमें गेन टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स शामिल है, जिनकी वजह से जिन सेक्टर्स में या फेजेस में प्राइस रैपिडली बढ़ रही थी कमर्शियल प्लॉट्स या रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो उनकी पेस लो हुई है। इसके अलावा जो नॉर्मल फेजेस हैं वहाँ पे प्राइसेस स्टक भी देखने को मिली हैं। तो राइट नाउ मार्केट में आपको मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट की परचेजिंग को कंसीडर करें, क्योंकि पोजेशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस में भी इजाफा आपको देखने को मिला राइट नाउ। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र फीसेस में भी अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला। तो आपको रिकमेंड मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा कि इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट्स को कंसीडर करें। अगर हम बात करें ओपन फॉर्म्स के हवाले से, जो कि एक बैरियर की मार्केट को स्टेबल रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है और डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट ब्लॉक्स में आपको एक्सटेंशंस देखने को मिली, न्यू डील्स मिली, तो बैरियर की तरफ से कोई इतना ज़्यादा टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे नहीं मिलता। 3 से 6 मैक्सिमम मंथ्स में आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। और जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं वो भी आपको राइट नाउ उनका स्टेटस नहीं मिलता, सिवाय जो हमारी न्यूली यहाँ पे डील लॉन्च की गई बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 में ब्लॉक जे और एच के कमर्शियल्स के हवाले से, तो एक बेहतरीन डील है वो। और मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अवेल की है, तो उनके लिए तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि डाउन पेमेंट के साथ इतनी छोटी इंस्टॉलमेंट्स पीरियड को नहीं कंसीडर कर सकते, तो उनके लिए ये एक मुश्किल सिनेरियो बन जाता है। तो इस वजह से एक आइडियली जो कैटेगरी है वो प्लॉट की भी नहीं बनती। तो इस वजह से आपको राइट नाउ एक रिस्क फैक्टर मार्केट में रहता है कि अगर थोड़ा सा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है मार्केट में, तो प्लॉट्स के ये जो प्राइसेस हैं, अल्लाह ना करे ये भी थोड़ा सा रिवर्स अगर आपको देखने को मिलता है, तो ये एक आपकी लॉस में कंसीडर होता है। तो हम बिल्कुल भी नहीं ये चाहेंगे कि करंट मार्केट सिचुएशन के मुताबिक आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। हाँ, इलेक्शंस के बाद कुछ मार्केट सिचुएशंस मज़ीद बेहतर होती है, तब आपको हमारी तरफ से रिकमेंड होगा कि यहाँ पे मार्केट जो है वो तेज़ी से इंप्रूव हो रही है, तब आप वहाँ पे प्लॉट को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद के एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको रिकमेंडेशन हमारी तरफ से होगी। अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हवाले से, जो कि कमर्शियल और प्रोजेक्ट के हवाले से मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ
कि ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है राइट नाउ मार्केट की सिचुएशन की। बेस्ट आपके साथ एनालिसिस का शेयर करना चाहूँगा कि जस्ट जो पेमेंट प्लान आपका बनाया जाता है वो आपको बेहतरीन फिजिबल बनता है 20% डाउन के साथ, 4 इयर्स के साथ आपका प्री लॉन्चिंग प्राइस पर रहते हुए पेमेंट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं और आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है, इसमें कोई आपको टैक्सेस अप्लाई नहीं होते। इसके अलावा आप इजी बुकिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए विद नंबर मैप के मुताबिक अपनी चीज़ों को यहाँ पे फाइनलाइज करते हैं। इसके अलावा हमारे जो एंड यूज़र जो रेंटल वैल्यूज़ कंसीडर कर रहे होते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेना है। अगर मैं यहाँ पे प्राइम एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँ एक 10 मरला घर के हवाले से, जिसका बहरिया की मार्केट में 70 to 80,000 रेंट जनरेट होता है, जहाँ पे आपकी लमसम पेमेंट जाती है तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ की। तो यहाँ पे आप उससे कई गुना कम कीमत में रहते हुए अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो जो फ़ौरन आपका रेंटल स्टार्ट होता है पोजेशन से भी पहले वो 1 लाख रुपया आपका रेंटल स्टार्ट हो चुका होता है। कमर्शियल हमेशा आपको बेहतरीन रेंटल वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपकी तेज़ी से कैपिटल ग्रोथ भी आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में मिलती है। हमारी तरफ से आपको हमेशा रिकमेंड भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा प्रोजेक्ट ही रहेगा। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के हवाले से बात करें, जैसे मैंने आपके साथ इस वीडियो में प्लॉट्स के हवाले से डिस्कस किया और फाइल्स के हवाले से डिस्कस किया कि कितने % आपको इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, आपकी इन्वेस्टमेंट बैक आ सकती है, तो ज़ीरो रिस्क के साथ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। कुछ आपके साथ एनालिसिस अपना शेयर करना चाहूँगा कि जो प्राइस आपकी बुकिंग फॉर्म पे लिख दी जाती है उससे माइनस में वो ट्रेड नहीं होती। अगर आप लोकेशन अच्छी लेते हैं तो वो ऑन प्राइस पे भी आप इन्वेंट्री सोल्ड आउट होने के बाद अच्छी प्राइस पे बेच भी सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि टिल पोजेशन, अगर आप फर्स्ट प्राइस पे कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट की बाय करते हैं तो पोजेशन टाइम तक आपको 6 से 7 दफ़ा पेमेंट प्लान 10% इंक्रीज़ होता है। इस तरह पोजेशन टाइम तक इंस्टॉलमेंट पे रहते हुए आपकी जो प्राइस है वो 60 to 70% बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं प्राइम एग्जांपल कोट करना चाहूँगा जैस्मिन ग्रैंड मॉल की, जिन हमारे क्लाइंट्स ने फर्स्ट बुकिंग प्राइस पर रहते हुए सिंगल ईंट लगने से पहले वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, अगर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो आज की डेट में पोजेशन टाइम से भी पहले उनकी इंस्टॉलमेंट इस टाइम कंटिन्यू है, उनकी प्राइस वहाँ पे 1 करोड़ 70 लाख में उनकी वो फाइल ट्रेड हो रही है। कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से बेहतरीन आपको यहाँ पे गेन मिला। इसके अलावा अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप प्रोजेक्ट को कंसीडर करते हैं लाइक अपार्टमेंट्स में, तो बेहतरीन यहाँ पे भी आपको ज़ीरो रिस्क फैक्टर के साथ बेहतरीन आपको प्रॉफिट गेन मिलेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की। 10,000 स्क्वायर फीट पे आपको यहाँ पे अपार्टमेंट्स ऑफर किए गए। आज की डेट में 17,500 पर स्क्वायर फीट रेट है, इंस्टॉलमेंट्स अभी कंटिन्यू है। और अगर यहाँ पे पेंट हाउस की बात करें तो 12,000 स्क्वायर फीट पे आपको यहाँ पे पेंट हाउसेज ऑफर किए गए, जिसकी करंट प्राइस इस टाइम 20,000 स्क्वायर फीट तक पहुँच चुकी हुई है। ये वो कमर्शियल वैल्यूज़ हैं जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम प्रोजेक्ट की डिमांड ऑप्शन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी लेकिन प्रोजेक्ट की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। इस वजह से आपकी प्राइस तेज़ी के साथ जो है वो बेहतर होती जाती है और आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। लोकेशन आप जो है वो इनिशियल स्टेज पे इंस्टॉलमेंट विद मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ ही बुक कर देते हैं, तो गोल्डन लोकेशन के साथ आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के साथ बेहतरीन प्राइस मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपको फाइल और प्लॉट की निस्बत प्रोजेक्ट में ज़्यादा फ़ायदा करंट मार्केट सिचुएशन में हासिल हो सकता है। जो मैंने आपके साथ इस टाइम एग्जांपल शेयर की है जैस्मिन ग्रैंड मॉल की और टाइम स्क्वायर मॉल की, रेजिडेंशियल और कमर्शियल वाइज अगर आप प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हो तो आपको कितना बेहतर फ़ायदा आज की डेट में हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें राइट नाउ मार्केट की बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तो वो है बहरिया स्काई। यहाँ पे आप बनते हुए मॉल में प्री लॉन्चिंग प्राइस पे 20% बुकिंग के साथ 4 साल के एक साथ पे अपने यूनिट को विद नंबर कंफर्म करके यही गेन ले सकते हैं जो कि हमारे पास्ट इन्वेस्टर्स ने लिया है इन 2 प्रोजेक्ट्स में। तो आपको हमारी तरफ से हमेशा ही वो चीज़ें रिकमेंड गई हैं जिनमें आपको बेहतरीन रेंटल वैल्यूज़ भी मिले, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिकमेंड हो और आने वाले वक्त में अगर आप पोजीशन के बाद सेफली आप वहां से एग्जिट करते हैं तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट गेन मिले। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, पेमेंट प्लान के हवाले से जानना चाह रहे हैं या आप अवेलेबल ऑप्शंस कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है मार्केट की, तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333 111 5700। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।